जेएनयू की जंग लगातार जारी है और एनपीआर, एनआरसी और नागरिकता कानून पर देश में सियासी उबाल भी लगातार बना हुआ है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके के फिलहाल हालात बने हुए हैं जेएनयू को लेकर, आप अपनी बेबाकी से राय रखते रहे हैं, अपनी बेबाकी के लिए, अपने बयानों के लिए आप जाने जाते हैं। मुझे बताइए, जेएनयू में जो कुछ हुआ, जैसी हिंसा हुई, उसके पीछे आपको साजिश किसकी नजर आती है? देखिए, ये तो जो वायलेंस जेएनयू में हुआ वो तो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ और एबीवीपी के तमाम लोग थे और उन्होंने अपने चेहरों को बुज़दिलाना तौर पर ढांक कर अंदर रॉड्स और क्या क्या चीजें लेकर गए और स्टूडेंट्स को मारा, पीटा और 19 के करीब स्टूडेंट्स जख्मी हुए और सबके ऊपर हाथ और सर के ऊपर उनको जख्म है। ऐसा लग रहा था कि उनकी जान लेने के लिए हमला किया गया। और फिर उसके साथ साथ फिर साबरमती हॉस्टल में जाते हैं, वहां पर कश्मीरी जो लड़के पढ़ते हैं उनको टारगेट बनाने के लिए मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एक लड़के को इन गुंडों ने, इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उसका दिमाग वो ज़हीन था। उसने कहा कि देखो भैया, मैं तो हिंदुत्व पर पीएचडी कर रहा हूं। वहां पर क्रिस्टोफर जेफरले की किताब थी, तो वो ये गुंडे वहां से उसको छोड़ दिए। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि देश के कैपिटल में और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह की गुंडागर्दी और एक बेहूदगी हुई है। और ये इसलिए किया जा रहा है जेएनयू में क्योंकि जेएनयू हो या जामिया हो या अलीगढ़ हो, एएमयू हो, यहां पर बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठती हैं और डेमोक्रेसी में आवाजें उठनी भी चाहिए, चाहे मेरे खिलाफ हो। मगर जो काम इसको सरकार बर्दाश्त नहीं करती, तो जामिया में पुलिस को घुसाकर मिनाजुद्दीन की आंख को जाय कर दिया गया, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को पीटा गया। बिल्कुल। और जो कुछ हुआ ना, जो काम नहीं कर सकती थी, जो कुछ हुआ ना देश की राजधानी में, उसकी चौतरफा निंदा भी हो रही है और बार बार नकाबपोश गुंडों को लेकर सवाल हो रहे हैं। आपने एबीवीपी का जिक्र किया, मुझे बताइए, जेएनयू हिंसा किसी की शय पर हुई, ऐसा आपको लगता है, या फिर केवल 2 छात्र गुट थे, अलग अलग विचारधारा थी, अलग अलग विचार थे, लड़ाई हो गई, लेकिन अब इस पर राजनीतिक रंग चढ़ाया जा रहा है? मैं आपको कह रहा हूं कि जिन्होंने ये गुंडागर्दी की, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जानते थे कि सरकार उनके साथ है, उनको कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो कुछ भी किया है, दिल्ली पुलिस को मालूम था, वाइस चांसलर को मालूम था, वहां के जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मालूम था, जेएनयू के रजिस्ट्रार को मालूम था। मैं ये इसलिए सवाल उठा रहा हूं, इसलिए ये एलिगेशन लगा रहा हूं क्योंकि जामिया मिलिया में तो पुलिस अंदर घुसकर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में लड़कों को मारी, लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर आपने हमला किया। यहां पर क्या हो गया था आपको? आपने कौन सा सांप देख लिया था यहां पर? यही दिल्ली पुलिस है, जब लॉयर्स ने उनको पीटा तो वो पूरे दिल्ली की सड़कों पर निकलकर आ गए कि भाई हमको बचाओ, हम नौकरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी का मार खाने के लिए। जामिया मिलिया में एक एग्रेसिव बिहेवियर, जेएनयू में आंखें बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं। ये क्या है? ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? बताइए आप सही घटना भी आपने याद दिलाई। वकीलों से अगर झड़प हुई तो दिल्ली पुलिस सड़कों पर आ गई, कहा पिटने के लिए हम नौकरी नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई जेएनयू में, आपको क्या लगता है, हिंसा को नहीं रोक पाने के लिए जिम्मेदार कौन है? 3:45 पर खुद जानकारी दे रही है दिल्ली पुलिस की जानकारी हो गई थी कि कोई नकाबपोश गुंडे घुसे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जेएनयू के वाइस चांसलर में उनको समझने की जरूरत है कि जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने आते हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता हो, वाइस चांसलर उन बच्चों के लिए एक माँ बाप होते हैं। अगर वाइस चांसलर खुद 1.5 घंटे तक गायब हो जाते हैं तो वाइस चांसलर में अगर कोई इंसानियत और हया बाकी है तो मैं उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो इस्तीफा दें। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को निकालना चाहिए, वहां के रजिस्ट्रार को अपना रिजिग्नेशन देना चाहिए। दिल्ली पुलिस का जो वहां का जो कंसर्न
ऑफिसर्स हैं उनको सरकार को चाहिए कि उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये हमला हुआ और जब ये हमला करके निकल रहे थे तो इन्होंने उनको अरेस्ट नहीं किया बल्कि सेफ पैसेज दी। तीसरी बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है और अफसोसनाक बात यह है कि अमित शाह उसके होम मिनिस्टर हैं और ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है, एक तो लॉयर्स और पुलिस का झगड़ा और दूसरा ये जेएनयू का, और साथ ही साथ जामिया मिलिया में पुलिस का जो बारबारिक बिहेवियर था। ये तमाम सोचने की जरूरत है सरकार को। आखिर जब आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबके साथ हैं, तो ये कहां का सबका साथ हो रहा है? आपका तो बिहेवियर बड़ा ही डिस्क्रिमिनेटरी है और आपका बिहेवियर एक तरफा है। इतना बड़ा हादसा हो गया और गिरफ्तारी एक की भी नहीं होती। एक लड़की जो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है वहां की, उसके सर पर 20 टाके लगते हैं, उसका हाथ टूट जाता है और उल्टा उसी पर केस बुक करते हैं आप। 70 दिन से प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है, सेक्रेटरी का ट्रांसफर हुआ तो बातचीत रुक गई और अचानक ये गुंडागर्दी होती है। और सर अफसोसनाक बात तो यह है कि मारपीट के वाकयात के बाद जेएनयू के पास जो लोग जमा हुए और जिस तरीके के नारे लगाए गए, जिस तरीके स्लोगन्स लगाए गए कि जेएनयू के फीमेल स्टूडेंट्स के ऊपर उनको ले जाकर गंदी गंदी बातें उनके बारे में, आपके खुद कई दूसरे मीडिया चैनल के रिपोर्टर्स पर हमला हो गया, उनको डराया गया, ढकेल दिया गया। ये क्या हो रहा है? ये तो जो मॉब लिंचिंग हमारे देश में किसी एक दूसरे स्टेट में या कहीं रूरल एरिया में होती थी, अब तो हम कैपिटल ऑफ इंडिया में देख रहे हैं। मैं तो सरकार से इस बात का डिमांड करता हूं कि कम से कम अगर आपको अपनी उसका सवाल है तो देश का तो नाम मत खराब होने दीजिए। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बदनामगी हो रही है। देखिए जेएनयू में जो कुछ हुआ उस पर तो देश सवाल कर रहा है। हर कोई चाहता है नकाबपोश गुंडों का चेहरा सामने आए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। छात्र पीटे गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। आप भी इस बीच कह रहे थे कि मंगल या शुक्र ग्रह से थोड़ी आए थे, अगर धरती पर ही है नकाबपोश गुंडे तो अभी तक कोई भी चेहरा सामने क्यों नहीं आया? अब जब दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच पहुंची भी थी, 150 छात्रों से पूछताछ हुई भी है, आपको जांच पर भरोसा कितना है? तो मैं बड़े अदब के साथ ये बात रखना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री के नीस का बटवा चोरी हो गया था तो दिल्ली के 700 पुलिस के ऑफिसर्स 200 सीसीटीवी कैमरास को छानकर 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री के नीस का पर्स दिला दिए। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं, ये कल देश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आने वाली है और आपकी नाक के नीचे 19 स्टूडेंट्स को मारा गया और सबको सर पर और हाथ पर जख्म है और आप देखिए देश का सीना जो है वो छलनी इसी बात पर ज्यादा है कि स्टूडेंट्स पिटे हैं, छात्र पिटे हैं और नकाबपोश गुंडों को लेकर अभी तक एक भी इंफॉर्मेशन, एक भी डिटेल, एक भी नाम सामने नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बेबाकी से अपनी बात भी रखी जैसे कि हमेशा रखते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।